नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमजा स्टूडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीअू फ़रीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बअद ईमानिकुम काफ़िरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ज़िला बिहाड़ी चक 87 ज़िला बिहाड़ी दा अज दा मुबारक ए दीनी रूहानी जलसा मोहम्मद शहजाद मजीद साहब, फ़कीर हुसैन साहब, अज़ीज़ साहब, खावर रहमानी साहब, सुहेल साहब, फलक शेर, फ़ारूक साहब और दोस्त अहबाब मुआविनीन दे ताउन नाल रौनक अफरोज़ अल्लाह जल्ल शानुहु तमाम तालिबीन हक़ दी खिदमत और हाज़री कबूल फरमावे और तलब हक़ दे अंदर मज़ीद सिद्क़ अता फरमावे। दोस्तान गिरामी, रस्ते दे अंदर बूरे वाले पहुँच के इत्तला हुई है नाचीज़ दी अम्मी सस साहिबा फौत हो गए ने। मैं जनाजा जाके मैं ही पढ़ाना है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मुख्तसर वक्त के अंदर मैं मुख्तसर मौजू और हर मुसलमान की ज़रूरत मौजू और कुफ्र दे इंतहाई गहरे फितने नूं समझाण वाला मौजू उसका उन्वान है मुसलमानों को इस्लामी सियासत से हमेशा के लिए महरूम रखने की खातिर
मुसलमानों में तीन तबके, मुसलमानों नूं हमेशा वास्ते इस्लामी दीनी सियासत तो महरूम रखने वास्ते त्रै तबके। दुनिया पूरी दी यहूदी सियासत का शर और फितना समझ आ जाएगा और जिहड़ी शै हमेशा वास्ते मुसलमानों नूं इस्लामी सियासत तो महरूम रख रही है और महरूम किया होया है, वो समझ आ जाएगा। यहूदियों ने मुसलमानों तीन तबके पैदा किए ने। उन्होंने तिना तबकों का मकसद यह आ, तीन ग्रोह समझो, तीन तबके समझो, तीन जमात, तीन टोले। उन्होंने मकसद यह आ भी इस्लामी सियासत तो मुसलमान हमेशा महरूम रहन। जिहड़ी सियासत रहमत है, रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, उहदे तो हमेशा वास्ते महरूम रहन। उहदे वास्ते तीन तबके उन्होंने जालमां ने मुसलमानों पैदा किए ने। वो तीन तबके खुलासा समझो तो फिर मैं उन्होंने थोड़ी वजाहत कर देना। गौर करना जरा। एक तबका उन्हें साढ़े अंदर पैदा किया है मजहबी गैर सियासी। एक पैदा किया है सियासी गैर मजहबी। यदा उलट पहली का मजहबी गैर सियासी, सियासी गैर मजहबी और सियासी जमहूरी। सियासी जमहूरी, सियासी बाज़ औक़ात सियासी इस्लामी जमहूरी या सियासी जमहूरी इस्लामी भी कहते हैं। ये तीन तबके साडे विच तैयार किए ने अल्लाह दे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुकाबले वास्ते। आप दी रहमत वाली सियासत नूं, इस्लाम नूं हमेशा वास्ते दूर रखने वास्ते मुसलमानों तो, और मुसलमानों नूं उहदे तो हमेशा वास्ते महरूम रखने वास्ते ये तीन तबके ने। पहला तबका किहड़ा दस्या है? मजहबी गैर सियासी। ये हैं सारे फितने, मकसद इन्हां दा इक्को ही है, मुसलमान रसूल की सियासत तो महरूम रहन। लेकिन उहदे हरबे वेखो किन्ने किस्म दे ने। पहला किया मजहबी गैर सियासी। उन्हां दी मोटी निशानी जिहड़े मजहबी गैर सियासी होणगे ना, तवज्जो जरा, जिहड़े मजहबी गैर सियासी होणगे उत्थे हर फिरके दे लोग, हर फिरके ते मजहब दे लोग तुहानू नजर नहीं आउणगे, लेकिन हर सियासत के लोग उत्थे नजर आउणगे। समझो गल। शर समझण दे अपने आप नूं आदी बनाओ। शर समझण वाला ही हमेशा खैर नाल झोली भर के ते दुनिया तो महफूज लै जाएगा। और मैं इसे ज़िम्ने च भी ऐलान कर दें, क्योंकि बात शर समझने की हो रही है, तो तुसां सज्जे खब्बे ख्याल रखना है। इत्थे जेब कुतरा किहड़ा बैठा,
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ मोबाइल ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਸੂਸੀ ਉਸ ਕੰਜਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ। जिथे भी जाने कोई ना कोई यो बुरी इतला मिल जाती है कि जी फला मोबाइल निकल गया। लिहाजा अपने मोबाइलों का ख्याल रखना। शर को समझोगे तो शर से बचोगे। दोस्तों फिर गौर फरमाओ, एक तबका तैयार किहड़ा होया है मजहबी, ओदी निशानी की आ? मजहबी गैर सियासी की यह निशानी होनी है, उथे उस मजहब वालियां तो अलावा दूसरे मजहब के बंदे नजर नहीं आउणगे, लेकिन हर सियासी पार्टी का बंदा उथे नजर आवेगा। उन्होंने इको सबक दिता गया कि तुसा मजहब की गल करनी है लेकिन सियासत की नहीं करनी। जदों भी कोई सियासी गल कर लगे तुसी इको गल करया करो, हजरत साहब इत्थे सियासी गल ना छेड़िया जे, असी मजहबी लोग हाँ, असी फकीर लोग हाँ, असी अल्लाह अल्लाह करने हाँ, असी सियासत के पंगे नहीं लेने। मेरी गल समझ रहा कोई ना? उन्होंने मूँह के उत्ते उन्होंने किताबां उन्होंने बैनर से हर जगह से उन्होंने ऐलान सुनोगे, खालिसतन मजहबी लोग हैं, सियासत से कोई तल्लक नहीं रखते। हर सियासी बंदा उत्थे नजर आएगा लेकिन हर मजहबी बंदा वहां पर नजर नहीं आएगा। समझ नहीं आई बात की? फिर समझो, मजहबी गैर सियासी ये कौन लोग हैं, इनकी पहचान क्या है? पहचान बता रहा हूं। हर सियासी शैतान वहां नजर आएगा और उसके लिए दुआ होगी। उसको एक मर्तबा भी मुसलमान होने की और शैतानी सियासत छोड़ने की तबलीग नहीं होगी, उसके लिए सिर्फ कामयाबी की दुआएं होंगी। और वो मनहूस के बच्चे हमेशा वहां पर मेला लगाए रखेंगे कि हजरत साहब सिवाय दुआ के और कुछ नहीं है। ये पहचान है उन लोगों की जो मजहबी गैर सियासी। दूसरे सियासी गैर मजहबी, सियासी गैर मजहबी इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान ये है कि इनके पास हर मजहब और हर फिरके वाले तो देखोगे लेकिन हर सियासतदान नहीं आएगा उधर। वो समझ आई कि नहीं हुए? अल्लाह अकबर। हाँ समझ आ रही है भाई? सियासी गैर मजहब, दूजी सियासत वाला नजर नहीं आएगा लेकिन हर फिरके वाला उत्थे बैठा होगा। उन्होंने किताबों में, उन्होंने बयानात में, उन्होंने बैन कतबियां के उत्ते तुसीं इक्को ही ऐलान वेखोगे, सियासी जमात है, मजहब से कोई सरोकार नहीं, मजहब हर किसी का जाती मामला, उसमें हम हर किसी दखल नहीं देते। वहां पर
दूसरी सियासत का नाम लेने वाला नहीं जाएगा। हर फिरके और हर मजहब वाला वहां इमदाद के लिए जाएगा। माशाल्लाह हजरत साहब सियासी बंदे हैं, किसी के मजहब को नहीं छेड़ते। हर मजहब वाला हजरत से इमदाद लेता है। हर जमात आती है तो हजरत इतने फयाज हैं, लाखों रुपए लुटा देते हैं। और समझ नहीं आई नहीं, ये हमेशा यही कहेंगे जदों भी कोई मजहबी गल दीन इस्लाम दी करन लगेगा, मौल साहब फितने फसाद दी गल्लां नहीं करी दियां, तुहानू पता है मजहब दी गल नाल फसाद करदा है। इहो जी गल्लां ना छेड़िया करो, ये सियासी प्लेटफार्म है, सियासी प्लेटफार्म में सब कुछ होता है, लिहाजा इत्थे इहो जी गल्लां नहीं। समझ लो ये वही दूसरी जिन्स दा हरामी। पहला क्या था? मजहबी गैर सियासी। दूसरा कौन है? सियासी गैर मजहबी। अब तीसरा टोला सुनो। यहूदियों को पता था कि सारे इस जहन के नहीं हो सकते मुसलमानों में कि सियासत जो है इस्लामी सियासत, उसका नाम ही छोड़ दें। भाई एक तो हो गया मजहबी तो वो सियासत का नाम नहीं लेते, एक हो गया सियासी तो मजहब का नहीं लेते। तो सारे मुसलमान तो एक जहन नहीं हो सकते, लाजमन कुछ ऐसे अनासर भी तो होंगे जिनका ख्याल ये होगा भाई इस्लामी सियासत जरूरी है। तो अब उनको किस लानत पे डालो? कौन से शैतानी राह पे डालो? उनको तीसरी जमात बनाओ। क्या भाई? इस्लामी सियासत बिल्कुल ठीक है लेकिन जमहूरी होनी चाहिए। अरे भाई जमहूरी का क्या माना? भाई हो तो इस्लाम, हो इस्लाम के खिलाफ कोई बात ना हो, लेकिन सिर्फ इतना सी बात है कि इस्लाम जो है वो लोगों की ख्वाहिशात और कसरत के साथ चले। इस्लाम कसरत दे पिछों चले, कसरत इस्लाम दे पिछों ना चले। वो तो बुनियाद परस्ती है। हो इंतहा पसंदी है भाई। लोगों को चलाना शरीयत के पीछे, कसरत को चलाना शरीयत के पीछे, ये तो इंतहा पसंदी ना। कसरत नू शरीयत दे पीछे ना चलाओ, शरीयत नू कसरत दे पीछे चलाओ। बहुतियां दे पिछे जिवें बहुते आखण उवें शरा। वो कुफर नू इस्लाम कह देण दे इस्लाम है, वो इस्लाम नू कुफर कह देण दे वो जिना नू जायज कर देण दे जायज, वो शराब नू जायज कर देण दे शराब जायज, वो अगर कुफर नू इस्लाम इस्लाम। जिवें मर्जी बहरहाल शरीयत कसरत दे पिछों चले, कसरत शरीयत दे पिछों न चले, ये इस्लाम जमहूरी बन जाता है। हुण मैं तुहाडे ते जिहड़ी सवाल भी करांगा समझावांगा भी सही, सच्ची दस्सिया जे। मैं सवाल करांगा क्या तुहाडा रसूल फकत मजहब रखदे सन ते सियासत कोई नहीं सी? बोलो वे, सच्ची बोलो, फिर समझ के बोलो। क्या साडा नबी दुनिया कायनात की बेमिसाल सियासत हुकूमत कर गए ने कि नहीं कर गए? जेड़ी कर गए वही खलीफिया विच दे गए ने कि नहीं? पाक नबी दी सियासत दा मजहर सिद्दीक अकबर, पाक नबी दी सियासत दा मजहर फारूक आज़म, पाक नबी दी सियासत दा मजहर उस्मान गनी ते हैदर कर्रार। अल्लाह अल्लाह। तवज्जो है।
जेड़ा बंदा आखे साडा नबी मजहब दे गया सियासत नहीं दे गया, वो काफिर है। उन्हें रसूल दी अद्धी जिंदगी मन्नी है ते अद्धी नहीं मन्नी। तुहाडा नबी इंज कह सकते हो कि तुहाडे रसूल सियासत की है लेकिन दीन नहीं दिता, बेदीन सियासत की है रसूल ने। जरा जेड़ा मुसलमान बोलना चाहता जरा बोले, कलियां बोले जिहदा अकीदा है रसूले पाक सियासत कर गए लेकिन बेदीन सियासत। बताओ कह सकते हो? इसका मतलब है अगर रसूल को खाली सियासतदान कहो दीन के बगैर तो भी काफिर, अगर रसूल को कहो दीन दे गए सियासत के बगैर तो भी काफिर। अब अगली तीसरी बात रह गई, रसूल पाक जो इस्लाम दे गए, जो सियासत दे गए, जो दीन और सियासत दे, बताओ क्या रसूल का इस्लाम सियासत कसरत के ताबे थी, कसरत के पीछे थी, या हजूर कसरत के पीछे शरीयत को चला गए या कसरत को शरीयत के पीछे चला गए? दसो तुहाडे रसूल ने अपने आप नू कसरत के पिछों चलाया है या कसरत नू अपने पीछे चलाया है? बोलो तो सही। की हकीकत तुहानू नजर आउंदी? एक मुसलमान बंदा भी जड़ा मुसलमान है वो ये नहीं कह सकता कि साडा नबी जमाने के पिछों चलता रहा है। बोलो आखोगे तुहाडा नबी जमाने के मगर चलिया है, जमाने नू अपने मगर चलाया है? अब बोलो तो सही, जमाने नू अपने मगर चलाया है या आप जमाने के मगर चले ने? तो जेड़ा ये आखे रसूल जमाने दे कसरत दे मगर टुरदे रहे, रसूल दी शरीयत कसरत दे पिछे आ, कसरत आखे ते दीन है नहीं ते नहीं, दसो वो काफिर है या मुसलमान है? और समझ नहीं आई ने? बोल दे नहीं, बोल दे नहीं। की आख्या मैं हुण केड़ी पार्टी नू आखोगे इहदे कोल ईमान है? हाँ दसो केड़ी पार्टी नू आखोगे, केड़े टोले नू आखोगे, केड़े तबके नू आखोगे इहदे कोल ईमान है? मोटा जिहा सवाल है, किसी को कर लो। कोई कहे हमारे रसूल सिर्फ मजहबी थे और सियासत कुफार पर राजी थे, कहे कोई? कहे हमारे रसूल मजहबी थे और काफरों की सियासत पर राजी और मुतमैन रहे और सहाबा को भी उसी पर राजी और मुतमैन करके चले गए, कहे कोई? मैं तो देसी सा मौलवी हूं हैं, और अल्लाह के फजलो करम से विलायती हमारे हाथ में ऐसे फंसते हैं कि बटेरा भी शिकारी के हाथ में ऐसा नहीं फंसता। कोई निकल कर दिखाए। अल्लाहु अकबर।
अरे भाई कोई दुनिया का मुसलमान दिखाओ ये दावा करे और फिर भी मुसलमान हो क्या कि रसूल सिर्फ दीन की बात करते थे और कुफार की सियासत पर, उनकी हुकूमत पर हमेशा राजी मुतमैन रहे और गैर सियासी बनकर रहे, किसी की सियासत को नहीं छेड़ा, किसी की सियासत में मुदाखलत नहीं की। अब बोलते होगे नहीं होए यजीद जैसे, यजीद जैसे फासिक बंदे की सियासत पर तो हुसैन मुतमैन न हो। नहीं, मैं कहना कुछ और चाहता था, क्योंकि इमाम के सामने यजीद का फिस्क नहीं था, फिस्क यजीद बाद में जाहिर हुआ है। कहना मैं ये चाहता था कि यजीद एक छोटे दर्जे का मोमिन, तो इमाम आली मकाम तो छोटे दर्जे के मोमिन पर भी मुतमैन न हुए। ये है क्योंकि फिस्क यजीद और यजीद की पलीती बाद में जाहिर हुई। अफजल मफजूल का जो मसला था, जो सबब इख्तिलाफ बना, अब बात को समझना। एक मफजूल का मतलब है छोटे दर्जे का मोमिन, अफजल का मतलब है आला दर्जे का मोमिन। छोटे दर्जे का मुसलमान मोमिन, उस पर तो इमाम आली मकाम राजी मुतमैन न हुए कि यार बड़े दर्जे का होना चाहिए, अल्लाह अफजल होना चाहिए। जब आला मोमिन मौजूद है तो ये अदना लड़का जो है, लड़का, इसका क्या हक बनता है? अब बताओ, जिनका नवासा मुबारक इतना बारीक नजर रखता है और लतीफ ईमान रखता है, कैसे मुमकिन है कि उनके नाना सैयदुल अंबिया कुफार की सियासत पे मुतमैन रहे? अब बोलो तो सही। हाँ बताओ, अफजल मफजूल के मसले पर तो हुसैन पाक का झगड़ा हो गया, इख्तलाफ हो गया। जो तारीख का सही मसला है वो ये है। अब अफजल मफजूल के मसले पर और शिया मजहब के अंदर तो ये बिल्कुल वाज़ेह मसला है, तमाम शिया मजहब इस पर मुत्तफिक है कि अफजल के होते हुए मफजूल की इमामत बातिल होती है। इसी वजह से वो कहते हैं कि मौला अली अफजल हैं तो सिद्दीक अकबर की फजीलत जो खिलाफत है वो बातिल है, क्योंकि अफजल के होते हुए मफजूल को चुना गया। उनका सारा मसला अकीदा इसी पर मबनी है। तो बताइए मेरे भाइयों, कैसे मुमकिन है हुसैन पाक अफजल मफजूल पर इख्तिलाफ डाल के बैठ जाएं और नाना काफरों की सियासत में मुतमैन रहे? समझ नहीं आ रही आपको? और कहोगे कि हजूर हमारे मजहबी थे, सियासी नहीं थे। और दूसरा इसका अक्स करो, हजूर हमारे सियासी थे, मजहबी नहीं थे। अब सियासी थे, मजहबी नहीं थे का मतलब ये है फलाना सियासी है, मजहबी नहीं। ओदा मतलब यह कि ए सियासत च हर लानत ते हर झूठ ते हर कुफर इस्तेमाल करता है।
और सियासत में दीन की पाबंदी तो इसके तसव्वुर में नहीं। ये मतलब होता है सियासी गैर मजहबी का। तां करके साडा कलंदर इकबाल इस नजरिए नूं दस गया, फरमांदा निजाम पादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, निजाम पादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा होती सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तवज्जो है। हाँ, ये आखोगे साडा नबी सियासत नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, झूठ हर कुफर जुल्म हर शय कर जाते सन, आखोगे है भाई? बोलो तो सही जरा। साडा इसका मतलब है साडे रसूल जिस तरह दीन च अल्लाह दे पाबंद सन, इस तरह सियासत च ही अल्लाह दे पाबंद। अल्लाह अल्लाह हुण जेड़ा रसूल पाक नूं आखे वो सियासी सन, मजहबी नहीं सन, वो भी काफिर होया। बोलते नहीं क्यों? जिसले आखोगे वो सियासी थे मजहबी नहीं थे, तो मतलब है झूठे सन, सियासत झूठी करते सन, ठगबाजां वाली सियासत करते सन। आखोगे कह सकते हो? लख लानत उन्होंने जेड़े इन्हां दी भौक मारन। हुण तीसरी गल रह गई, उन्होंने फिर खोल देने हो कि एक कहोगे कि साडा रसूल हमेशा कसरत दे पिछों चलते सन, सहाबा खुलफा वो कसरत दे पिछों चले ने या कसरत नूं शरीयत दे पिछों चलाया है? बोलो बोलो बोलो। इसे वास्ते खुदा दा हराम कीता कदी रसूल ने जायज नहीं कीता, रसूल दा हराम कीता कदी किसे खलीफे जायज नहीं कीता। मुसलमानों ने इस गल में इत्तेफाक रहा है, जदों भी किसी ने शरीयत रसूल ने हराम नूं हलाल करने की कोशिश की है, भावें वोटां नाल कसरत नाल जिवें मर्जी, मुसलमान एक कोई लफ्ज बोलिया काफिर मुर्तद इस्लाम तो खारिज है। मालूम होया जरा साडे नबी नूं जमहूरी आखे वो काफिर है, जेड़ा साडे नबी नूं जमहूरी आखे काफिर। तवज्जो, जेड़ा साडे नबी नूं मजहबी आखे गैर सियासी मुसलमान नहीं, जेड़ा सियासी आखे गैर मजहबी वो भी मुसलमान नहीं, जेड़ा आखे आप जमहूरी सन वो भी मुसलमान नहीं, जेड़ा आखे पाक नबी सियासतदान भी सन, दीन देन
देने वाले भी सन, सियासत करने वाले भी सन, ते अल्लाह दे हुक्म दे पाबंद सन, कसरत दे पाबंद नहीं सन। कसरत एक पासे सी, पाक मुहम्मद ने अल्लाह दे हुक्म दे जिहाद फरमाया। मक्के वालियां नाल जंग की थी, किसी जगह ते रसूल वोटां ते नहीं आए। नबी दे 4 यार भी कभी वोटां ते नहीं आए, 4 यारां ने भी जंगां ही रखियां ने। एक भी ऐसी जगह नहीं विखा सकते जिथे मुसलमाना ने वोटां नाल हुकूमत कायम की होवे, नबी दे यारां ने वोटां नाल हुकूमत कायम की होवे। मालूम होया सजना, ये तिन्ने तबके बेदीन ने, रंग वखरे वखरे ने, नस्ल पिछों इको दी ने, लिहाजा हक वाले ओही ने जेड़े नबी सोने नू दीन वाला सियासतदान भी समझण, ते दीन वाला सियासतदान भी समझण, सियासत वाला दीनदार भी समझण, ते कमली अल्लाह के पाक हुक्म दा पाबंद समझण, किसे कसरत दा ताबेदार पाक मुहम्मद नू ना समझण। इधर देखो, कुछ कमीने बदबख्त दज्जाल मुर्तद्दीन मीसा के मदीना से मुदिल्लाना इस्तेदलाल करके लोगों को गुमराह करते हैं। मैं मीसा के मदीना दा मसला तैयार कर रहा, जेरे तैयारी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उन्होंने मैं हुण लाहौर दे इलाके किसी जगह ते पेश करांगा, ते फिर मैं पूरी दुनिया नूं हुण आखांगा आओ हुण मीसाक के मदीना दे उत्ते गल करो, तो मैं नाचीज़ दा कोई जवाब पेश करो। सब तवज्जो है। मैनू लोग आंदे ने यजीदी, आप बनते हो हुसैनी। दो ही गल्लां ने, तीसरी गल नहीं हो सकती। वो क्या समझो जरा, दो ही बातें हो सकती हैं, तीसरी बात नहीं हो सकती। या तो इमाम हुसैन ने बैत यजीद से जो इनकार किया था उसके फिस्क व फजूर, उसके बदकार होने की बिना पर था, ये आम नज़रिया है। मेरा नज़रिया यह है जो मैंने पेश किया कि अफजल मफजूल की खिलाफत का झगड़ा तनाज़ो था। इमाम आली मकाम इसको पसंद नहीं फरमाते थे कि आला ईमान वाले और आला जहानत वाले, आला तजर्बेकार लोग खुद इमाम हुसैन जैसों के होते हुए या अब्दुल्ला बिन उमर जैसे के होते हुए यजीद छोकरा जो है ये हाकिम बने, कोई आपका ये नजरिया शरीफ अफजल मफजूल बन। हुण दो ही सूरतां ने, या फिस्क व फजूर दी बिना दे उत्ते इख्तिलाफ होया है या अफजल मफजूल दी बिना दे उत्ते इख्तिलाफ होया है, तीसरी गल नहीं। तवज्जो इधर वेखो, ये दो गल्लां ने, तीसरी गल नहीं। जेड़े हुसैनी आप नूं कहिंदे ने उन्हां नूं शर्म नहीं आउंदी कि हुसैन पाक ने अगर तुम्हारा कौल मान लिया जाए, तुम्हारा दावा मान लिया जाए कि इख्तिलाफ की बुनियाद और वजह फिस्क व फजूर था, तो इमाम हुसैन ने इख्तिलाफ किया फिस्क व फजूर की बिना पर, तुम क्यों नहीं करते हो खबीसो? तवज्जो है कि नहीं? और तुम तो कुफर पी जाते हो।
हर दौर के यजीदों के साथ, पलीतों के साथ, मुर्तदों के साथ तो तुम्हारा इत्तेफाक है। क्यों क्यों भाई? मैं हुसैनी हूं, मैं हुसैनी हूं। अल्लाह ताला के फजल से कभी भी आप हमारे घर से किसी फासिक, फाजिर और बदकार के साथ मुआफ़क़त नहीं पाएंगे। हमेशा अल्लाह के फजलो करम से। वह फिस्को फजूर ते कुफर दे नाल जंग च ऐसा मसरूफ रहिए, वो सारियां दे पैरां विच डिग के ते उन्हां नूं इमाम इमाम मन्नण ते उल्टा सानू आखण ये यजीदी ते असी हुसैनी। शर्म आनी चाहिए। इनू कहते ने आ बूथी ते मसरां दी दाल। बोल दो कि नहीं होए? या अली या अली या अली जिंदाबाद। तवज्जो है और बोलते नहीं हो। अच्छा, उन जिन्हों के घर टीवी है उन्होंने किसी फासिक फाजिर नाल इत्तेफाक तो कोई नहीं। यार एडा बेहया जमाना कभी वेख्या होना? वो लानतिया हर कंजर काफिर नाल ते तेरा इत्तेफाक इंजदा है। रोजाना सवेरे शाम टब्बर नूं ज़ियारत कराना है 24 घंटे। जिन्ना चिर ज़ियारत ना करावे तेरा टब्बर नहीं वसदा। अपने मुंह विचों कहना करिए की टीवी नहीं रखते ते बुढ़ी नहीं वसदी। वो कंजरा तू तो एडी बाजी हरिया बैठा है कि तू रोजाना कंजरा दी, फासका फाजकरा, बदकारा, मुर्तदा, बेईमाना दी ज़ियारत न करावे तेरा टब्बर नहीं खलोंदा। ते किहड़े मुंह नाल आप नूं हुसैनी कहना? लानतिया तेरे कोल पुछण वाला कोई नहीं। कोई कहता स्कूले ना पढ़ाइए तो टब्बर नहीं खलोंदा। ते जे हुण इन्नी गल कह दईए कि यजीद दे नाल, यजीद दी फौज इमाम पाक दे मुकाबले आउण वाली, वो भी कहंदे सन पैसे ना विखाइए तो टब्बर नहीं खलोंदा। ते हुण ओ मुजरिम क्यों बन गए? तेरी मजबूरी भी होई है ना, जे कुफर च ना जाइए, हराम ना खाइए, हराम वाले पासे ना जाइए, रुपये ना विखाइए तो टब्बर नहीं खलोंदा। तो वो भी कहते सन टब्बर नहीं खलोंदा। तो गल तो दोवां दी इक्को ही है, वो यजीदी तू हुसैनी, ये गल किधर जाती है? सच्ची सुनाऊं वाला जो कोई नहीं। हाँ, ऐ मुसलमान अपने दिल से पूछ, मुल्ला से न पूछ। ऐ मुसलमान अपने दिल से पूछ, मुल्ला से न पूछ। हो गया अल्लाह के बंदों से क्यों खाली हरम। अल्लाहु अकबर। अदर वेख सजना, एक गल कर देना, जो साडा नबी शरा दे मगर ला गया है, कसरत दे मगर नहीं।
इधर वेख जिसले हजरत सिद्दीक अकबर नू आप दा महीना शरीफ गल करन लगा जरा उच्ची बोल सुभान अल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर पाक नू जदों खलीफा चुनन दी बारी आई सी उसले बहुते अंसार तवज्जो जरा अंसार कहन लगे मिन्ना अमीर व मिनकुम अमीर, एक हाकिम तुहाडा होवे एक साडा होवे। असां भी ते नबी पाक दे खादम रहे हैं, तुसां कुरैशी भी खादम रहे, लिहाजा एक हाकिम तुहाडा एक हाकिम साडा हो। उसले तवज्जो जरा तवज्जो हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया क्या तुसा नबी पाक तो सुनिया नहीं सी अल-अइम्मत मिन कुरैश, हमेशा वड्डा हाकिम मुसलमाना दा कुरैशी होवेगा। ये सुनिया सी कि नहीं? अंसारिया क्या सुनिया सी? सारे चुप करके बह गए। रसूल दा फरमान आया है, अंसारी सारे बह गए। रसूल दा फरमान आया है, कसरत बह गई, शरीयत एक फरमान नाल गालिब हो गई। और लांतियां नू पूछ लांतिया मालूम होया शरीयत रसूल दे अगे कसरत नहीं चल सकती। जेड़ा शरीयत दे अगे कसरत चलावेगा मुसलमान लई ते जमहूरी निजाम ये हुई कसरत का निजाम है। लिहाजा तवज्जो ओ तिन्ने तबके तिन्ने तबके रसूल के मुकाबले विच ने, रसूल दे मुआफिक कोई भी नहीं। जेड़ा आखे मैं सियासी मजहबी नहीं, उन्हें रसूल दा मजहब वाला पासा छड़ दिता। जेड़ा आखे मैं मजहबी सियासी नहीं, उन्हें रसूल दी सियासत वाला पासा छड़ दिता। जिन्हें आख्या मैं जमहूरी हाँ, उन्हें रसूल दी शरीयत वाला पासा छड़ दिता। और अल्हम्दुलिल्लाह रसूल पर पूरा ईमान रखने वाले, रसूल को पूरा मानने वाले, सही मानों में मानने वाले वो हमारे हजरत साहब हैं। उन्होंने हम जैसे गंदों जाहिलों को समझाया तो हमें भी हकीकत समझ। सुनो मेरे भाइयों, मैं हुकूमत को मुत्तले करना चाहता हूं। अल्लाह ताला के फजल से तुम्हारे पास कोई भी बड़े से बड़ा दानिशवर हो, या मुझे उसके पास ले चलो या उसको मेरे पास भेज दो। वो बड़े से बड़ा दानिशवर वो मुझे आईनी हवाले से गलत साबित कर दे, किसी हुकूमत का काफिर से काफिर भी हो पाकिस्तान में, उसका जलसा रोकने का हक नहीं है। जी मिस्टर जना साहब ये प्रोग्राम पहले दिन तय करके चले गए कि आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, रियासत का उससे कोई सरोकार नहीं, आप आजाद हैं मंदिरों में जाने के लिए, आप आजाद हैं मस्जिद में जाने के लिए। रियासत का ऐसे कोई सरोकार नहीं। वक्त गुजरने के साथ साथ आप देखेंगे हिंदू हिंदू नहीं रहेगा,
और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेगा। मजहबी मानों में नहीं, ये हर किसी का जाती मसला है। सियासी मानों में इस वजह से हमारा हक है, हम टैक्स देते हैं, हम बागी नहीं हैं। अगर बगावत करते तुम्हारे साथ तो तुमको टैक्स ना देते। मैं 80,000 रुपया महीना सिर्फ बिल अदा करता हूं, जिसमें 40,000 से ज्यादा हुकूमती टैक्स है और बाकी कोई बिजली का खर्चा है। जब मैं तुम्हें खिला रहा हूं और इतना साथी हमारे लाखों की तादाद में आपको खिला रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है ये ना कहा करो फलां ने आकर दरखास्त दी, जलसा नहीं होना चाहिए। हम भी दरखास्त देंगे कि फलां का जलसा नहीं होना चाहिए। मैं आज के बाद अपने दोस्तों से ये तलकीन करता हूं कि कहीं भी देखो तुम्हारी मुखालफत में कुछ जलसा रोकना चाहता है तो 1-2.5 इंच का कागज लेकर आप भी उस पर दरखास्त बनाकर थाने पेश कर दें। सर ये फितना अंगेज मौलवी आ रहा है, शरंगेज है, ये ऐसे ऐसे करता है, अगर आया तो बहुत बड़ा फसाद हो जाएगा, ये हमारी दिल आजारी करता है। जी किसी पाकिस्तानी की दिल आजारी नहीं हो सकती, ये आइन में दस्तूर में लिखा हुआ है, ये आइन में लिखा हुआ है। मैं चैलेंज करता हूं, मैं बुद्धू नहीं बैठा। लिहाजा हमारे हुकूक मारने की कोशिश करके कोई अपने बाबा जना की मुखालफत करने की जुर्रत न करे, पाकिस्तान के आईन के खिलाफ वर्जी की जुर्रत न करे। सब बराबर का हक रखते हैं। यहां हिंदू का जलसा नहीं रुक सकता, शियों का नहीं रोक सकता, क्या क्या अल्फाज वो बोलते हैं उनका नहीं रोक सकता। हमें अंदर कमरों में दाखिल करके हमारे बाजार बंद करा के शियों के जलसे किए जाते हैं। जब हमारे बाजार बंद करा के शियों के जलसे होते हैं तो उनके दुकान और बाजार बंद करा के हमारे जलसे क्यों नहीं हो सकते? खबरदार, हमें बुद्धू बनाने की कोशिश मत करना। और सुन्नियों से बताओ 9-10 मुहर्रम 2 दिन हमारे बाजार बंद रहते हैं, वो जो मर्जी सड़कों पे करते हैं, उनके लिए पूरा शहर खुला होता है। हमारे लिए जलसे का एक किला नहीं खुल सकता, और फिर ऊपर से कहते हो मौलवी फसादी। नहीं, तुम फसादी हो, तुम जानबूझकर आग लगाना चाहते हो। बताओ हमारा आईनी हक किधर जाएगा? उनके लिए 2 दिन बंद हो और क्लिप नहीं सुन सकते उनके। मैंने पेश नहीं किए क्लिप सारे। ओ जी चिश्ती के खिलाफ क्लिप आ गया, उसका क्लिप आ गया, मैं हजारों क्लिप दिखा सकता हूं। मेरा क्लिप तो काट कर दाएं बाएं से पेश किया जाता है, मैं बगैर काटे क्लिप सुना सकता हूं। तो अगर उनके जलसे आईनी हक है उनका, तो हमारा जलसा भी हमारा आईनी हक है। सुनो, और मैं यहां पर जरूर कहूंगा कि जो लोग मेरे खिलाफ जाकर दरखास्त दे देते हैं, ये देखो जी फलां करता है, फलां कहता है, सुनो, मैं हुकूमत को बरसरे मिंबर खबरदार करना चाहता हूं। देखो
ये वही लोग हैं जिन्होंने बहावल नगर जलसा रोकना चाहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त कामयाब हो गए। सुनी, वो हमारा जलसा रोकना चाहते हैं, वो कहते हैं ये फसादी है। मेरे जलसे में एक बंदा कभी नहीं मरा, एक बंदा भी जख्मी नहीं हुआ, एक बंदे पर चोट कभी नहीं आई। इतना बंदे गवाह हैं। क्यों दोस्तों ऐसे है? और उन लोगों के जलसों में धरने में 100 से ज्यादा बंदा मर गया। सड़कों पे रास्ता रोकने की वजह से औरतें, बच्चे पेट में थे औरतों के, जिसको तुम डिलीवरी केस कहते हो, वो सड़कों पे मर गए। अरबों रुपए मालियत तबाह हो गई। उस दिन से गिरे हुए लोग, ताजिर जिनका सामान रास्ते में ज़ाय हो गया, वो आज तक उठ नहीं सके। खानदानों के खानदान इनके खिलाफ हो गए। जाहिर बात है, जिसका बच्चा, जिसकी औरत, जिसका बंदा सड़क पे मर जाएगा, वो कब साथ देगा? हमेशा बद्दुआएं देगा। वो ऐसे है कि नहीं? तो जिन्होंने इतने फसादात बपा कर रखे थे, उनके खिलाफ नाचीज ने शरीयत के मुताबिक उस वक्त जगह जगह के खिताब किया, जगह जगह पे खिताब किया और साबित किया कि शरीयत में रास्ता रोकना हराम है। तो जिसने रास्ता रोकने और फसाद करने को हराम कहा, वो फसादी है। और जिसने इतने नुकसानात किए जानी और माली, उनका हक बनता है, वो अमन परस्त है। न छेड़न फिरका पोशों को, हम तुम्हारे काम में मुदाखलत नहीं देते, ना इलेक्शन में आते हैं, न किसी तरह। हम फकीरों का काम है हक कहना, हक सुनना, हक सुनाना। ये रास्ता ना रोकना। अल्लाह जल्ला शान। वहां पे 3 तबके समझ आ गए, और तीनों रसूलुल्लाह के मुकाबले में किस तरह है समझ आ गया। अल्लाह जल्ला शान हमें तीनों से बचाए। हम अपने हर हाल में अपने रसूल के साथ रहना चाहते हैं। दुआ फरमाए और इजाजत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला